कि 20% मुसलमान दरी बिछाए और 7% यादव राज्य करे, ये अब नहीं चलने वाला है। केवल हर हर मोदी, घर घर मोदी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब यहाँ पे समाजवादी पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं है, ओवैसी आ रहा है, मुसलमानों का सारा वोट खत्म हो जाएगा। भाजपा की सरकार फिर यहाँ बनेगी, भाजपा की सरकार बंगाल में बनेगी। शराफत अली जी, ये बताइए पूरी शराफत के साथ कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं कि जो बुलडोजर एक्शन है वो जाति और धर्म देखकर बाबा कर रहे हैं। देखिए, हम एक चीज़ आपको बता दें, समाजवादी पार्टी का हमेशा ये रहा है, चाहे महबूबुल्लाह नदवी से बयान दिलाना हो, चाहे तौकीक रजा से बरेली में राज्य मंत्री प्राप्त दर्जा अपनी सरकार में दिया, चाहे उनसे दिलाना हो, और केवल मुसलमान 20% जो है मुसलमान, इनके ये मंशा है कि 20% मुसलमान दरी बिछाए और 7% यादव राज्य करे, ये अब नहीं चलने वाला है। और मुसलमानों के लिए अखिलेश यादव हमसे ये बता दें कि कब रोड पर उतरे हैं, कब राज्यपाल को ज्ञापन दिया है, कब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के शरणों में गए। ये तो केवल मुसलमानों को जो है बनाने का और छलने बनाने का काम किया है। कहने का मकसद ये है, जिन जैसे आजम खान ने किया है, तो आजम खान किया तो समाजवादी पार्टी की ही देन है, जो आज जब 22 महीना जेल में रहे तब तो एक दिन मिलने नहीं गए, और जब मिलने गए तो और जल्दी कर दिया। अच्छा, यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि जो बुलडोजर चल रहा है योगी आदित्यनाथ का, वो या तो धर्म देख के चल रहा है या जाति देख के चल रहा है। बस ये समाजवादी पार्टी की मेहरबानी है। आजम खान, अखिलेश यादव बता रहे हैं मुसलमानों के लिए, तो रोड पे उतरेंगे नहीं, बाकी मुसलमानों को हुस्काएंगे तो आदमी गलत करेगा तो नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा। रह गया सवाल उत्तर प्रदेश में मोदी जी के नाम पर, देश में मोदी जी के नाम पर सरकार चल रही, अगड़ा पिछड़ा लगड़ा झगड़ा चल रहा, SIR चल रहा। SIR के साथ साथ हम लोग प्रधानमंत्री को लिख के भी भेजा है और मांग भी करते हैं कि जाति जनगणना भी करा दी जाए। और अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, जयंत चौधरी लगातार इसके लिए लगे हैं कि जाति जनगणना हो जाए, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। अच्छा, अभी माहौल 2027 के लिए लगातार बन रहा है। अखिलेश यादव और सपा के लोग कह रहे हैं इस बार 27 में बीजेपी साफ है, यहाँ बीजेपी भी लगातार पलटवार कर रही है। क्या लग रहा है, अभी देखा जाए तो 27 के चुनाव जब होंगे उस समय योगी ज्यादा उभरते नजर आ रहे हैं या फिर अखिलेश यादव उनकी भूमिका ज्यादा नजर आ रही है? देखिए, ये हर हर मोदी, घर घर मोदी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बात कर रहे हो बीजेपी कर रहे हो, यहाँ तो कह रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी सारा काम कर रही है। क्या कौन मुसलमान के बीजेपी खाए डाल रही? अरे देश के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सऊदिया की रास्ता खुलाई, JP अब्दुल कलाम के ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया, और जो है समाजवादी कांग्रेस ने सबसे ज्यादा मुसलमानों की ठेकेदारी की। अब यही देख लीजिए आंकड़ा, लोकसभा में नेता विरोधी दल राहुल गांधी, राज्यसभा में नेता विरोधी दल मल्लिकार्जुन खड़गे करके, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करके, अजय राय प्रदेश अध्यक्ष अविनाश पांडे प्रभारी। तो आप ये समान लगा लो, कौन जाति समीकरण के पास इनका वोट। अब बचा अखिलेश यादव को ले लीजिए, नेता सांसदीय दल अपना, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना, नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे, लाल बिहारी यादव नेता विरोधी दल विधान परिषद में, प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल। तो इनके पास कौन जिम्मेदार चेहरा मुसलमान को इन्होंने बनाया? इन्होंने ये जरूर किया है कि तेज का जैसा पत्ता चूसा है, चूस के फेंका है। बाकी मैं बड़ी धन्यवाद जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, अभी तक 3 बार माननीय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहे, 1 बार अच्छा मंत्री, 1 बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, और जो है तुम्हारे मायावती जी भी 4 बार मुख्यमंत्री रही। बाकी जाति जनगणना का जो अनुप्रिया पटेल मोदी सरकार ने किया है वो बहुत सराहना है, और जाति जनगणना देश की पुकार है। क्या नाम हो आपका? नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। से मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और यहाँ पर अखिलेश यादव ने अभी एक ट्वीट किया जिसके बाद पूरी तरीके से जो राजनीतिक गलियारे हैं उसमें घमासान मच गया। उन्होंने कहा कि जो योगी के जो बुलडोजर चल रहा है वो मात्र जाति देखकर, धर्म देखकर ये बुलडोजर चलाया जा रहा है। अब यहाँ की आम जनता से पूछा जाएगा कि जो अखिलेश यादव कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, और योगी किस तरीके से काम पूरे उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, और 2027 का जो आने वाला इलेक्शन है उसको अभी से ही जनता कैसे देख रही है। क्योंकि अखिलेश यादव और अन्य सपा के लोग कह चुके हैं कि 2027 में बीजेपी साफ होगी, यहाँ बीजेपी भी लगातार पलटवार कर रही है। लेकिन आम जनता क्या सोचती है, क्या कहेंगे इस बार 27 में क्या माहौल है, क्या लग रहा है माहौल? माहौल देखने आए हम, माहौल पूछने आए हैं आपसे? नहीं, माहौल हमसे पूछ रहे हैं। बच्चे बहुत बोल चुके, अब आप बोलिए। और बच्चों के आगे हम वृद्धजनों की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि जो लोग
चाहे वो बसपा के हों, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे वो सपा के हों, चाहे वो कम्युनिस्ट हों, चाहे मैं स्वयं हूँ, इनसे ये पूछिए कि संविधान की अवहेलना कहाँ कहाँ हुई। संविधान की अवहेलना हुई, मैं बता रहा हूँ, जब मायावती जी के रिजिम में माननीय कांशीराम जो संस्थापक थे, किसके, बसपा के, उनकी, हाँ ठीक है, उस पर भी चर्चा हो जाएगी, आना उस परिस्थितियों में, उस परिस्थितियों में आप जाएंगे। लालू यादव खत्म हो गए, पार्टियां खत्म हो गई। अरे यार, या तो बात नहीं ना, हम थोड़ी बात कर रहे हैं। आप बोलो। जो परिस्थितियां बनी, लालू यादव की पार्टी खत्म हो गई। उस परिस्थितियों को समझने के लिए बेटा बड़ा दूर तक जाना पड़ेगा। संविधान का पालन सीधे सीधे संविधान की जो परिभाषा, संविधान की जानकारी, ये लोग संविधान हमसे उम्र में छोटे हैं, ये संविधान की परिभाषा बताएंगे। चिपका हुआ मोबाइल लेकर के नया संविधान बन गया, सारे संविधान खत्म हो गए। आज हमारे देश की जो परिस्थिति इन लोगों ने बना दी, कहीं हमारे आपके यहाँ नहीं है। हमारे अग्रज राम है, राजा दशरथ के बेटे राम है, लेकिन नरेंद्र मोदी के राम अंगुली पकड़ के अयोध्या गए हैं। मैं फिर आ रहा हूँ, माननीय कांशीराम जी का जब देहांत हुआ, उनके परिवार के रुक गए, उनके परिवार झगड़ा करके लेके गए। ये क्यों नहीं पकड़ के लेके गए? ये लोग गुंडे हैं, ये क्यों नहीं पकड़ के लेके गए? बता रहे नरेंद्र मोदी भगवान राम को पकड़ के अयोध्या लेके गए, ये कांग्रेसी लोग क्यों नहीं लेके गए? मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, सपाइयों से मैं पूछना चाह रहा हूँ, अंबेडकर जी की फोटो क्यों काटी इन लोगों ने? सपाइयों से मैं पूछना चाहता हूँ, आप सपाई है, मैं पूछ रहा हूँ, अंबेडकर जी की फोटो आधी काट करके और आधी फोटो अखिलेश जी की लगाई, क्यों लगाई? संविधान को मानने वाले लोग, चल रहा है क्या कैमरा चल रहा है? संविधान को मानने वाले लोग हैं, अंबेडकर जी की फोटो क्यों काटी इन्होंने? काट के आधी फोटो अखिलेश जी की क्यों लगाई? ये लोग संविधान को मानने वाले, ये संविधान को मानने वाले चारा चोर की पैरवी करने वाले, तब मुझे कला चारा चोर, सुनिए, चारा चोर लालू यादव उसकी पैरवी करने गए और अपना आरजेडी खत्म हो गई। अब यहाँ पे समाजवादी पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं है, ओवैसी आ रहा है, मुसलमानों का सारा वोट खत्म हो जाएगा। भाजपा की सरकार फिर यहाँ बनेगी, भाजपा की सरकार बंगाल में बनेगी, भाजपा की सरकार बिहार में बनेगी। चौकीदार के रहते हुए देश में आतंकवादी हमला करिए, अब बताए चौकीदार कौन है? फिर चौकीदार कैसा चौकीदार है? कैसा आतंकी, एक मिनट, आतंकी